हिदायत और अल्लाह की मोहब्बत दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को मांगे बगैर नहीं मिलती। बेशक रब से जब भी मांगो, रब को ही मांगो। जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। बेशक रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार देगी कोरमा। 1 पाव हरी मिर्च, 1 पाव लहसुन, 1 पाव अदरक, इनको छील के कटिंग कर लीजिए। 2 किलो टमाटर, 2 किलो प्याज, इनको भी मोटा मोटा काट लीजिए। और इसमें जाएगा कौरमे का 1 पैकेट, कुटी लाल मिर्च, क्रीम का पैकेट, 2 ऑयल के पैकेट, हल्दी पाउडर, आलू बुखारा और गरम मसाला है यहाँ पे, और साथ में काली मिर्च। तो जिस तरीके से ये बनाएंगे मैं मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। व्यूअर्स, मेरे घर पे बन रही है आज कौरमे की देग, तो इसलिए मैं मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी कि देगी कौरमा सिंपल तरीके से कैसे बनता है। और यकीन कीजिए ये इतना मज़ेदार था ना कि बहुत ज़्यादा। पहले तो मैं समझ रही थी कि इतने सिंपल तरीके से ये बन रहा है तो पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, लेकिन यकीन कीजिए ये बहुत ही मज़े का था। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको शो करवा दिए हैं। और इन्होंने मुझे बोला है कि लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर और प्याज, इन तीनों को मिक्स करके मैं थोड़ी देर के लिए इनको और पानी शामिल करके इसमें इनको उबाल के और इनको अच्छी से इनकी पेस्ट बना दूँ, ब्लेंड करके दूँ। चिकन आ चुका है, ये 12 किलो चिकन है। तो ये देखिए मैंने शामिल कर दिया एक पतीली में 2 किलो टमाटर को मोटा मोटा काट लिया था क्योंकि इनको वैसे भी उबालना था, और प्याज भी मोटे मोटे कटिंग कर लिए थे। और साथ में ये हरी मिर्च, लहसुन और अदरक ये शामिल कर दिया है। पानी डाल दिया हमने इसमें। व्यूअर्स, ये काम मैं अपने ऊपर वाले किचन में कर रही हूँ। नीचे कुक साहब आए हुए हैं तो नीचे वो अभी चिकन वगैरह धो रहे हैं, तो ये उबल जाए और हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसकी पेस्ट बना के नीचे भेज दूँगी। बाकी आगे उन्होंने क्या करना है तो मुकम्मल वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ रहिएगा। ये देखिए ये उबल चुका है और अभी मैं इसको ठंडा होने दूंगी। उन्होंने कहा था इसमें और एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करना, जो पानी इसमें उबलते हुए डल गया है उसी की आपने हमें पेस्ट बना के दे देनी है। तो मैंने तमाम ये मिक्सचर जब ठंडा हो गया था तो इसे मैंने ब्लेंडर में डाल के इसकी अच्छी सी मैंने पेस्ट बना के, माशाल्लाह से ये बड़ी बाल्टी है, ये फुल भर गई थी इसमें। तो तमाम मैंने पेस्ट ये रेडी कर दी थी। एक पतीले में उन्होंने जो पेस्ट मैंने बना के दी थी वो, और तमाम जो ड्राई स्पाइसेस थे इसमें कौरमा मसाला, हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, आलू बुखारा और ऑयल के 2 पैकेट ये, और साथ में चिकन डाल के उन्होंने अच्छे से मिक्स कर दिया था इसे। एक किलो दही शामिल कर दी थी इन्होंने इसमें, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दिया था चिकन के साथ ही और उस पेस्ट के साथ जो मैंने बना के दी थी अभी। और इसे कवर करके उन्होंने फुल हीट पे 15 मिनट के लिए इसको पकने दिया था। ये देखिए 15 मिनट के बाद ये इसकी शक्ल इस तरह की हो चुकी है। अब ये इसमें क्रीम शामिल कर रहे हैं, देखें। दोबारा से 5 मिनट के लिए कवर कर दिया, और इस टाइम पे इन लोगों ने मुझे गरम मसाला दिया था पीसने के लिए, जिसमें जायफल, जलपत्री और बाकी के तमाम जो गरम मसाले के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग,
तमाम वो, और काली मिर्च अलग से दी थी। उन्होंने जायफल और जलपत्री को हल्का हल्का कूट दिया था कि ये आराम से मिक्सी में पीस जाए। तो ये मैंने गरम मसाला पीस के और छान दिया था। और जब मैं गरम मसाला पीस चुकी तो इन लोगों ने फिर कहा कि ये एक ख़ास ट्रिक जो हम गरम मसाले में यूज़ करते हैं वो क्या है, ये कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का एक पैकेट लेके वो हाथों से इसे मसल के इसके साथ मिक्स कर देते हैं। और उन्होंने बोला था इसको मिक्सी में डाल के नहीं पीसिएगा, नहीं तो आपका गरम मसाला कड़वा हो जाएगा। मतलब मेथी को साथ मिक्स करके नहीं पीसिएगा, मेथी गरम मसाला पीसने के बाद शामिल कीजिएगा, और वो भी हल्का हल्का हाथ से ही मसल के इसको बारीक करना है। उन्होंने फिर गरम मसाला शामिल कर दिया था कौरमे में, और साथ में अलग से उन्होंने काली मिर्चें दी थी जो पीसने के लिए, वो मैंने काली मिर्चें पीस के दी थी तो वो भी उन्होंने शामिल कर दी थी। ये देखें, बहुत ही मज़े का माशाल्लाह से तैयार हुआ था। और लास्ट में उन्होंने हरा धनिया वो ऊपर से स्प्रेड कर दिया था। और इस टाइम पे उन्होंने इसको बिल्कुल हल्की हीट पे, दम वाली हीट जिसे हम कहते हैं, उस पे बस रख दिया था। और हमें बोला था कि 15 मिनट के बाद आप इसको खोल लीजिएगा। ये देखें, बिल्कुल हल्की हीट है। और अब कुक साहब जा चुके हैं, मैं आपको करीब से फाइनल लुक दिखाऊंगी इसकी। ये बहुत मज़े का माशाल्लाह, ये देखिए इतनी प्यारी शक्ल इसकी, और खाने में भी ये इतना ही मज़ेदार था। तो कैसी लगी व्यूअर्स आपको हमारी आज की बिल्कुल इजी देगी कौरमे की रेसिपी? ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से। दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने से जुड़े हर रिश्ते का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।